तो क्या हर एक चीज में आंदोलन करना कहीं ना कहीं ठीक है? और आंदोलन से क्या होता है कि बाकी व्यक्ति को केस मिलता है, फिर हम लोग केस लड़ते हैं। तो अगर आप लोग इस चीज को अगर वार्ता से अगर सफलपूर्वक ठीक ठाक बाहर कल सीसीएल की ओर से जो लेटर जारी की गई थी उसके तहत जो है 12 बजे आज रांची के सीसीएल हेडक्वार्टर पर एक बैठक बुलाई गई थी। जो विस्थापित मोर्चा है बोकारो के, उन लोग की ओर से कुछ लोग आए हुए हैं और जेल कैंप की ओर से भी कुछ लोग आए हुए हैं और अंदर में जो है बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है। लेकिन अभी तक जयराम महतो की उपस्थिति यहाँ पर नहीं हुई है और ये कयास लगाया जा रहा है कि जयराम महतो जो है अंतिम क्षण तक आने की उसकी उम्मीद है। अभी बातचीत हो रही है, जीएम साहब हैं और विस्थापित मोर्चा के लोग उपस्थित हैं और जो सीसीएल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत हो रही है। अगर बातचीत पॉजिटिव आती है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात होगी, अगर नेगेटिव आती है तो कहीं ना कहीं फिर से आंदोलन का जो है संकेत दिखाई दे रहा है। जयराम महतो इस समय रांची में ही उपस्थित हैं, लेकिन सीसीएल जो ये हेडक्वार्टर है वहाँ पर वो नहीं पहुँचे हैं। बातचीत हो रही है, क्या कुछ अंदर में चल रहा है, इन सब की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आप सुनिए कि अंदर में किस तरीके से बातचीत हो रही है। हमको लग रहा है ये बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन है डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बेरमो पूरे एरिया में पोल्यूशन को लेकर के एक बड़ा कंसर्न है, हम लोगों के पास बार बार कंप्लेन आता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। हालांकि उसमें डिस्प्लेस लोग थोड़े प्रभावित होते हैं, शहर वाले लोग ज्यादा है, बट वी आर कंसर्न विद द पॉल्यूशन इशू। जो अनऑथराइज ऑक्यूपेशन आपका सीसीएल का है, आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था और आपके जो ढोरी के जीएम है उन्होंने एक चिट्ठी निकाली थी, हम लोग के संज्ञान में है। तो आपकी जो 5,500 क्वार्टर जो अनऑथराइज ऑक्यूपेशन में है, तो उनका आप लोग क्या करने जा रहे हैं ये बताइए, और नहीं तो फिर हम लोग एक्ट करेंगे, हम लोग एक्शन लेंगे। सबसे पहली बात कि एक मजबूरी हम लोगों का आपका ये पता है कि आपके जो एम्प्लॉइज है, रेगुलर एम्प्लॉइज, वो रिटायर कर गए हैं। आपके पास जो क्वार्टर है वो सरप्लस क्वार्टर है, लेकिन वो और वही कंडीशन है कि वो अनऑथराइज ऑक्यूपेशन पे गया है। आपके पास उसका प्लान बी नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल अलॉटमेंट करें उस क्वार्टर को लेकर, मान लीजिए कि जो आपके एरिया के स्कूल है, आपके डीसी पूल का है, एसपी पूल का क्वार्टर है, ट्रस्ट है, एनजीओज है, जो आइडेंटिफाइज बड़े जो आपके डिस्प्लेस ऑर्गेनाइजेशंस है, आप उनको अलॉट कीजिए। आपका रेवेन्यू लॉस भी नहीं होगा, अनऑथराइज ऑक्यूपेशन से भी आप बचेंगे। ये एडवाइस हम लोगों ने बोकारो स्टील को भी दिया है, ये कारण है कि सीसीएल मैनेजमेंट को भी हम लोग दे रहे हैं। और एक बात और, कोयला चोरी को लेकर के, चूंकि प्रॉपर्टी आपकी है, पूरा का पूरा बेरमो एरिया में कोयला चोरी को लेकर जिस ढंग से बढ़ावा दिया गया, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। प्रॉपर्टी आपकी है, चोरी क्यों हो रही है, जवाब आपको देना पड़ेगा। बेरमो पूरे एरिया में आप लोगों ने कोयला का माफिया खड़ा किया है, कौन रिस्पॉन्सिबल है आपको समझिए। वहां पर जो लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ आपका क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या नहीं है, खास करके जो डोरी के जो जीएम है उनको लेकर के हमारी बात है और उनको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। श्याम नारायण सिंह, वीरेंद्र सिंह केस पर यहाँ पर जो मामला चल रहा था 3.8 एकड़ को लेकर के, जो बार बार लखन महतो जी कह रहे थे, तो उस मैटर पे आप लोग को अभी टाइमिंग को लेकर के बातें हुई हैं। वो 3 दिन दे रहे थे, आप लोगों ने 2 महीने का समय लिया है। हम लोग का भी रिक्वेस्ट होगा कि उस पर आप लोग एक्ट करें। जहां तक आधार पॉलिसी का प्रश्न है तो उसको आप लोग थोड़ा सिंपैथेटिकली आप उस चीज को देखिए। डिस्प्लेस हरास नहीं होना चाहिए। लैंड एक्विजिशन के मामले पे जो सीओ है एरिया के, उनको भी थोड़ा इफेक्टफुली काम करना पड़ेगा। और हम लोगों के पास जो सबसे ज्यादा शिकायत आता है पूरे झारखंड से, वो विस्थापितों का आता है, उनके पलायन को लेकर आता है, उनके विस्थापन को लेकर आता है, उनके मुआवजा को लेकर के आता है, उनके नियोजन को लेकर के आता है। सुबह अगर 8 बजे से हम लोग जनता दरबार लगाते हैं तो शाम हो जाता है। तो इन सब चीजों को देखिए, सीसीएल उससे बच नहीं सकता। आपके अपने एक ऑथेंटिकेशन को लेकर के जो बात उठाया है, एरिया के जो सीओ है, जो एसी बोकारो बैठ रहे हैं, जो डीसी बोकारो बैठ रहे हैं, अगर उनके लेवल पे कोई ऑथेंटिकेशन आता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आपकी तरफ से उसमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। झट सर बार बार मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, तो कोशिश मैं देख रहा था कि दोनों तरफ के टॉप को आप ओवरटेक भी कर रहे थे, टेक ओवर भी कर रहे थे, मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता देता हूँ कि इस तरह के टेबल टॉक में अगर आपके जैसे अधिकारी अगर नहीं होंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी जो कि डिरेल हो जाएंगी और पटरी से उतर जाएगा। तो उसके लिए तो आपको धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक पॉलिसी है आपके यहाँ ये डिस्प्लेस को लेकर, तो चूंकि ये बैठक डिस्प्लेस को लेकर के है, इसलिए हम लोग का कंसर्न और फोकस भी उसी मैटर को लेकर है कि जहाँ साहब और जो 3 जीएम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है अपने लोगों की तरफ से कि विस्थापितों को लेकर के आप लोग थोड़ा उदार बनिए, थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर दिखाइए। आप लोग मानवीय चेहरा थोड़ा धुंधला है, आप लोगों का छवि आप लोगों की खराब हो रही है, तो इस बात को लेकर के भी आप लोग थोड़ा ये रहे।
विस्थापन आयोग को लेकर के झारखंड सरकार का एक पहल है। हालांकि उस मामले पर सरकार बढ़ी नहीं है, यही कारण है कि सीसीएल रहे, बोकारो स्टील रहे, पीसीसी, कोल इंडिया का जो भी अनुषंगिक इकाई है उसको कवर नहीं हो पा रहा है। तो एक जो विस्थापन आयोग वाला जो चक्कर है, हम लोग भी बात करेंगे, हमारे लोग हैं विधानसभा में, तो हम लोग भी उस मुद्दे को उठाएंगे वहाँ पर कि क्या हो रहा है विस्थापन आयोग को लेकर के, और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हो। और आपको पता है कि जब हम लोग उठाते हैं तो इसका रिजल्ट होता है, राज्य सुनता है उस चीज़ को। आपके एक और कंप्लेन आ रहा है कि जो पेरिफेरियल डेवलपमेंट है वो आपका जीरो है, क्योंकि माइनिंग एरिया के बाहर जो भी आपके बस्ती बसे हुए हैं उसमें अप्रोच रोड अगर आपका बना है तो मेंटेनेंस नहीं है, कहीं कहीं आपका रोड नहीं है। हमारे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव थे जो इस पर फाइट कर रहे थे, उनका कंप्लेन आ रहा है उस एरिया से कि उनके घर तक का रोड नहीं है तो वो डैमेज हो गया है। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, ये बहुत पर्टिकुलर हो जाएगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पर जाऊँगा नहीं। इसलिए मेरा ये कंसर्न होगा अपने लोगों की तरफ से कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखा जाए। और अभी जो हमने अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन वाला जो मैटर उठाया है उसको मैं बहुत इफेक्टिवली कहना चाहता हूँ विनम्र शब्द में कि आप लोग एक्शन लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर सीसीएल एरिया डिस्टर्ब होगा, फिर हम लोग मत। और चूंकि हमारे एक साथी और है यहाँ पर, उत्पल मंडल जी, मैं परिचय करा देता हूँ। उत्पल जी अपनी बातों को रखेंगे। देखिए सर, सबसे पहले तो आज का जो बैठक है ये तो मिला जुला हम देख रहे हैं कि जो हम लोग कुछ दिन पहले बैठक किए थे वो फिर घुमा फिरा कर बात वही रखी जाती है। हम लोग का तथ्य क्या मिलेगा, हम लोग का समाधान क्या होगा, इस पर अगर यदि हम बातें हो, क्योंकि आप लोग हर वार्ता में टाइम ले रहे हैं, टाइम लेने से उसका सोल्यूशन अगर निकलेगा तो इस पर भी आप लोग क्लियरिटी कीजिए। ऐसा ना हो कि टाइम लीजिए फिर 2 महीना बाद आप लोग काम चालू 2 महीने तक काम करें, फिर हम लोग आंदोलन में आ जाए और फिर जो करते हो बस फिर वार्ता होगा। तो वार्ता तो हमेशा होती जा रही है। आखिर विस्थापित का मतलब विस्थापित को नौकरी देने में आप लोग का समस्या क्या है? जब वो आप लोग को जमीन दे रहा है डोनेट, ऐसे तो आपको फ्री नौकरी कोई नहीं मांग रहा है, तो जब जमीन दे तो उसके बदले आपको नौकरी देने में हमको नहीं लग रहा कहीं पे कोताही करना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें अगर विस्थापन अगर यदि खेती बाड़ी भी करते हैं तो कुछ ना कुछ अपना जीवन व्यापन के लिए कमाते हैं, लेकिन जब आपकी कंपनी को अगर वो जमीन दे रहे हैं, अपना कलेजा को चीर को आपके हाथ में दे रहे हैं, तो उसको आप लोग नौकरी देने में बिल्कुल कतराई न करें। हमारी पार्टी की ओर से आप लोग का आग्रह रहेगा। और दूसरी बात है कि आप देखिए बहुत सारे ऐसे क्वार्टर हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, लेकिन उसी क्वार्टर को बाकी व्यक्ति जो बाहर से आके अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, लेकिन अगर उसी क्वार्टर को अगर हमारे पार्टी के कोई प्रतिनिधि कब्जा करते हैं तो उस पर झूठ मूठ का मुकदमा दायर किया जाता है। बता दिया सर, उसमें हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो रिपीट मत कीजिए, ठीक बोलते हैं। उसके बाद देखिए अभी और मुद्दा क्या विस्थापन की ओर लेकर कि बाकी का जो आपका सीसीएल का बिजली और पानी बाकी अवैध व्यक्ति फ्री चला रहे हैं, लेकिन वही बगल में विस्थापित गांव जो है वहां के व्यक्ति को ना बिजली फ्री मिल रहा है ना पानी फ्री मिल रहा है। तो इस पर भी आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिसके नहीं होता कि जिसके जमीन पर कंपनी खड़ी है उसी को कुछ मूलभूत सुविधा से वंचित है। तो क्या हर एक चीज में आंदोलन करना कहीं ना कहीं ठीक है? और आंदोलन से क्या होता है कि बाकी व्यक्ति को केस मिलता है, फिर हम लोग केस लड़ते हैं। तो अगर आप लोग इस चीज को अगर वार्ता से अगर सफलपूर्वक ठीक ठाक कर देंगे तो हमको नहीं लग रहा कि हम लोग को आगे आना होगा और आंदोलन करना होगा। विशेष कुछ नहीं कहेंगे, बाकी हमारे समन्वय समिति के जो भी पदाधिकारी हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। आप लोग से विनम्र आग्रह रहेगा पार्टी की ओर से कि आप लोग इस मुद्दा पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है। चूंकि अब लखन जी को भी प्रोसीड करना है तो एक और बात मैं कह देता हूँ कि अभी आपके सामने विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनकी बातों को मानिए। ये जो मांग उठा रहे हैं विस्थापितों की तरफ से, आप लोग इस चीज को सुनिए और एक्ट कीजिए, नहीं तो बहुत सारा ऐसा मामला होगा जो सीधे हम लोग टेक ओवर करेंगे। और आंदोलन से यदि वार्ता होगा तो फिर बस हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा उपज ही जेलकम का आंदोलन से हुआ है। आपसे पहली बात धन्यवाद। लखन जी कंटिन्यू कीजिए। जो इन्होंने बात आपके बीच में रखा, वो हम लोगों ने जो एजेंडा दिया था उस एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन बीइंग